हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जयंत एजुकेशनल एकेडमी पर। हमारी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं MS ऑफिस के वर्ड एप्लीकेशन के बारे में, जिसका यूज़ लेटर लिखने में किया जाता है। MS वर्ड को हम खोलने के लिए सिंपली स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। इस प्रोग्राम लिस्ट में स्क्रॉल करने के बाद नीचे आएंगे और MS ऑफिस पर क्लिक करेंगे। इसमें से हम अपना वर्ड सेलेक्ट करने के बाद उस पर क्लिक करके उसे ओपन कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप विंडोज़ की जो कीबोर्ड में होती है उसे दबा के +R दबाएं और यहाँ पे टाइप करें सिंपली विन वर्ड और ओके पे क्लिक करें। आप देख सकते हैं कि MS वर्ड 2007 खुल चुका है। काम शुरू करने से पहले हम अपनी फ़ाइल को सेव करते हैं, ताकि बीच में कुछ मिसहैपनिंग होने के कारण हमारी फ़ाइल सुरक्षित रहे, हमारा डेटा सुरक्षित रहे। तो हम जहाँ पर हमें फ़ाइल सेव करनी है हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम डेस्कटॉप पे कर लेते हैं। अपनी फ़ाइल का नाम हमें क्या रखना है, उसके लिए हम MS वर्ड पार्ट 1 पर क्लिक कर देते हैं। टाइप कर सकते हैं आप और उसके बाद सेव करेंगे। दूसरा काम हमें ये करना है कि काम शुरू करने से पहले हमें अपना पेज सेट करना होगा कि हम किस तरह के पेज पर काम करना चाहते हैं, ताकि जब बाद में हम उसे प्रिंट के लिए कमांड दें उसकी सेटिंग वैसी ही आए जैसी हमने उसके लिए सेव की है। तो उसके लिए सिंपली हम पेज लेआउट पे जाएंगे, यहाँ से साइज़ अपना सेलेक्ट करेंगे। मोस्टली ऑफिसों में या कॉलेजों में या लगभग 80% जगह पर A4 यूज़ होता है। लेटर और लीगल A3 जुडिशरी में भी यूज़ किए जाते हैं। हम A4 पर क्लिक कर देते हैं और उसके बाद हम चलते हैं इन्हें किस किस नाम से पुकारा जाता है। अब ये ग्रीन स्क्रीन देख रहे हैं, इसे हम टाइटल बार पुकारते हैं, जहाँ पर नाम शो किया जाता है जिस नाम से हमने अपनी फ़ाइल सेव की है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने MS वर्ड पार्ट 1 के नाम से फ़ाइल सेव की थी, तो यहाँ पर नाम शो कर रहा है। दूसरा ये मेन्यू बार होता है, जैसे होम मेन्यू बार, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। इसे फॉर्मेटिंग बार बोलते हैं। ये हर मेन्यू बार के अंदर खुला होता है। जैसे अभी हम होम पर हैं तो ये होम का फॉर्मेटिंग बार है, इंसर्ट पर जाएंगे तो इंसर्ट का फॉर्मेटिंग बार और सेम उसी तरह से दूसरों का। ये नीचे रूलर है, ये यहाँ से लेकर आप इसमें देख सकते हैं ये 2 पॉइंट जो हैं और लास्ट में एक पॉइंट है, ये हमें बता रहा है कि हमने पेज का मार्जिन कितना रखा हुआ है। पेज हम यहाँ से लेके यहाँ तक स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारा मार्जिन इतना है जहाँ पर ये 2 डॉट और इधर सिंगल डॉट हम इसी के बीच में लिखेंगे। सेम उसी तरह से साइड में ये पेज मार्जिन है, ऊपर से इतना हमारा खाली है पेज, और नीचे जब हम आएंगे तो नीचे भी हमारा इतना पेज खाली होगा। इसे ऑफिस बटन बोलते हैं। ये सेव के लिए होता है, ये अनडू के लिए होता है, और इसे पेज सेटअप के लिए होता है, जिसे रिप्लेस या रिपीट किया जा सकता है। आज हम बात करने वाले हैं होम के बारे में। तो होम के सबसे पहले ऑप्शन फ़ॉन्ट के बारे में हम बात करते हैं। इस क्लिपबोर्ड के बारे में हम थोड़ी देर में बात करते हैं। फ़ॉन्ट के बारे में बात करने के लिए हमारे पास यहाँ कुछ लाइनें होनी चाहिए। उसके लिए हम टाइप करते हैं RAND, शिफ्ट दबाकर 9 दबाते हैं तो हमारा 1 ये बंद हो जाएगा और एंटर मारेंगे तो हमारे पास कुछ लाइनें आ गई जो डिफ़ॉल्ट MS वर्ड में माइक्रोसॉफ्ट वालों ने दी हुई हैं। तो कुछ भी करने के लिए हमारे पास डेटा ज़रूर होना चाहिए। मान लीजिए हम सबसे पहले यहाँ चलते हैं कैलिबर बॉडी पे। यदि हम यहाँ से, ये फ़ॉन्ट का कॉलम होता है जहाँ से हम विभिन्न स्टाइलों के फ़ॉन्ट हिंदी में, इंग्लिश में या किसी अदर लैंग्वेज में या इंग्लिश के ही अनेक स्टाइल्स जो होती हैं उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हम कैलिबर पे काम कर रहे हैं तो एरियल पे जब हम आते हैं तो आप देख सकते हैं जो हमारी लाइनें थी
उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। उसका कारण ये है कि यदि हम कुछ भी डेटा टाइप करने के बाद में अपनी सेटिंग चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उस डेटा को सिलेक्ट करना पड़ता है। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया है दोबारा से कैलिबरी बॉडी पर ही हमारा फ़ॉन्ट आ चुका है, और इस लिस्ट को स्क्रॉल करने के बाद में जब हम एरियल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फ़ॉन्ट चेंज हो चुका है। कैलिबर में ऐसा था और एरियल में ये ऐसा है, तो ये फ़ॉन्ट के लिए इस्तेमाल किया था। उसके साइड में आप देख सकते हैं एक साइज़ का है, फ़ॉन्ट साइज़ ही, इसमें मिनिमम 8 आप रख सकते हैं, लेकिन ये तभी काम करेगा जब हम इसे सेलेक्ट करेंगे। ये 8 पे इतना छोटा हो जाएगा और मैक्सिमम हम इसे 72 कर सकते हैं। तो हम अभी 16 पे रखते हैं। ये दोनों ड्रॉप डाउन भी इसलिए ही हैं कि आप साइज़ बढ़ा सकें और घटा सकें। उसके बाद में हम बात करते हैं ये बी के बारे में। ये इसलिए काम में किया जाता है कि हम इस पे क्लिक करने के बाद में अपने लेटर्स को बोल्ड में कर सकते हैं। बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन मोस्टली लाइनों पैराग्राफों में इसलिए इस्तेमाल किया जाता है जहां हमें किसी लाइन को अधिक महत्वपूर्ण देना हो दूसरे टॉपिक्स के अलावा। तो बी से बोल्ड थोड़ा मोटा अक्षर हो जाएगा, आप देख सकते हैं। आई से थोड़े से तिरछे जिसे बोल सकते हैं, और यू से अंडरलाइन हो जाती हैं। जैसे हम यू पे क्लिक करते हैं और नीचे लाइनें आ गई हैं। सेम स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं इसे, ABC को। ये जैसे ही हम वर्ड के बीच में आप एक लाइन देख सकते हैं, हम क्लिक कर रहे हैं तो ये लाइन आती है जा रही है, इसे स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं। सेम उसी तरह से यदि हम इसे हम इन्हीं चारों ऑप्शंस को सिलेक्ट करके अब हमें अपने फ़ॉन्ट बढ़ा लेना है क्योंकि हमें कोई नई लाइनें टाइप कर सकते हैं, तो हम ये अपना फ़ॉन्ट 20 कर लेते हैं। स्टाइल एरियल ही रहने देते हैं और हम एक H2O, ये पानी का फॉर्मूला है, रासायनिक सूत्र जिसे बोल सकते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं लिखा जाता। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा होता है सबस्क्रिप्ट का, इस पर हम क्लिक करेंगे तो जिसे हमें नीचे लिखना है सबस्क्रिप्ट को, उसे सेलेक्ट करेंगे और सबस्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं फॉर्मूला इसी रूप में लिखा जाता है, हम इस रूप में इसे लिख चुके हैं। सेम उसी प्रकार यदि जैसे हम घात में लिख सकते हैं 2 की पावर 6, लेकिन अभी हम देख सकते हैं ये 26 हमें दिखाई दे रहा है। सेम उसी तरह से यदि हम 6 को सेलेक्ट करके सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं ये 2 की पावर के रूप में हमें अब इस समय दिखाई दे रहा है। उसके बाद में यदि हम इस पूरे मैटर को सिलेक्ट करते हैं और इन्हें अपनी चारों ऑप्शंस को बंद करते हैं, हम यहाँ पर इसे आते हैं तो यहाँ पर केसेस के लिए होता है कि हमें किस केसेस में सारे लेटर्स बड़े रखने हैं या छोटे रखने हैं, या सेंटेंस में जैसे पहला वर्ड बड़ा होता है बाकी छोटे होते हैं उसमें रखना है, या कैपिटलाइज हर वर्ड का कैपिटल करना है। मान लीजिए अभी सेंटेंस में है, पहली लाइन का पहला अक्षर बड़ा होगा, जहाँ पर डॉट आ जाएगी उसके बाद पहला अक्षर, फिर सेंटेंस जब दूसरा स्टार्ट होगा तो वहाँ पर फिर दोबारा से पहला लेटर बड़ा होगा। लेकिन यदि हम लोअर केस में कर देते हैं, आप देख सकते हैं सारे ही वर्ड, चाहे वो पहली लाइन का पहला अक्षर हो, दूसरी लाइन का पहला अक्षर हो, सब छोटे हो गए हैं। और यदि हम इसमें अपर केस में करते हैं तो सभी बड़े हो जाएंगे। और यदि कैपिटलाइज ईच वर्ड, मतलब जैसे ओन का ओ पहला वर्ड है तो ये बड़ा हो गया, दा का पहला वर्ड दा टी है तो ये टी बड़ा हो गया, इंसर्ट का आई बड़ा हो गया, टैब का टी बड़ा हो गया। टूगल केस ये आप देख सकते हैं, ये रैंडमली यूज़ किया जाता है, हम जिस पे काम करते हैं उसे सेंटेंस केसेस बोलते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं, ये हाईलाइट कलर होता है। आप किसी लाइन को हाईलाइट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इसे क्लिक कर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आप इसे यदि ड्रॉप डाउन लिस्ट को करेंगे आप इसमें कलर भी चेंज कर सकते हैं। नो कलर करने के बाद आपका दोबारा वैसा ही हो जाएगा जैसे हमारा पहला ये मैटर था। और यदि आप किसी वर्ड के फ़ॉन्ट कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं हाईलाइट के बराबर में एक फ़ॉन्ट के ए का ऑप्शन है जिसे फ़ॉन्ट कलर बोलते हैं। और यदि हम
इसे सेलेक्ट करते हैं और इसकी लिस्ट में जाते हैं और यहाँ से हम ये ब्लू कलर सेलेक्ट करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये ब्लू कलर हो चुका है। ये ब्लू की जगह यदि हम रेड लेते हैं तो रेड आप अच्छे से देख सकते हैं, ये रेड कलर हो चुका है। उसके बाद हम अगले फॉर्मेटिंग बार के पैराग्राफ में आते हैं। ये बुलेट्स होती है, यदि हम यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे बुलेट चालू हो जाएंगे। तब जब जितने भी हम कुछ भी हम एंटर मारेंगे तो कुछ भी वर्ड लिखेंगे तो ये बुलेट चलती रहेंगी जब तक कि हम डबल एंटर नहीं कर देते हैं। सेम उसी प्रकार ये नंबर होते हैं, यदि हम इन्हें नंबर में बदलना चाहते हैं तो 1 2 3 एंटर मारेंगे, 4 5 6 7 8। उसके बाद में ये मल्टी लेवल लिस्ट होती हैं, जैसे एक लाइन के अंदर दूसरी लाइन, एक जैसे एक ए के बाद एक है, और हेडिंग्स चैप्टर्स 1, मान लीजिए इसके अंदर ये लिखा, ये 2.1 हो गया। 2.2 जब तक आप डबल स्पेस नहीं मारेंगे तब तक ये 3 नंबर जो ऊपर वाला है वो नहीं लेगा। और यदि हमें 3 के अंदर लिखना है तो हम एंटर करेंगे और टैब का इस्तेमाल करेंगे, 3.1 हो जाएगा। कुछ भी लिखेंगे 3.2, और यदि हमें 4 नंबर पे लाना है तो हमें 2 बार एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद में आप नीचे आते हैं, हम इस पैराग्राफ को दोबारा सेलेक्ट करते हैं। आप ये देख सकते हैं 4 इन्हें अलाइनमेंट के लिए बोला जाता है। ये लेफ़्ट अलाइनमेंट है, आपका जो पैराग्राफ है वो बिल्कुल लेफ़्ट साइड होगा। ये सेंटर का है, आपके सारी लाइनें सेंटर में आ जाएंगी। ये राइट अलाइनमेंट है, आप राइट से होगा। और ये जस्टिफाई जो सबसे ज़्यादा, चाहे वो लेटर का हो, बुक्स प्रिंटिंग का हो, सभी तरह के लेटर्स में, सभी तरह के पैराग्राफ में ये जस्टिफाई का यूज़ किया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि हर लाइन का स्टार्टिंग और एंड बिल्कुल एक ही सीध में है, एक सार बोल सकते हैं इसे हम। उससे आगे ये लाइन स्पेसिंग होती है कि हमें इन नीचे व इनकी जो 2 लाइनों के बीच में गैप कितना रखना है। यदि हम रिमूव पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ के पैराग्राफ के बाद में थोड़ा सा स्पेस कम हुआ। और यदि हमें जैसे अब एक पॉइंट, ये 1.15 है, यदि हम इसे 1 रखना चाहते हैं तो इनके बीच में स्पेस कम हो चुका है। ठीक उसी प्रकार ये शेडिंग है, जैसे हमने यहाँ पे यूज़ किया था, ये उसी प्रकार से ये शेडिंग का है। यदि हम इसे करते हैं तो ये शेडिंग हाइलाइट्स हो जाती है। हम इसे नो कलर रखते हैं। अभी ये बॉर्डर का है, हमें किस तरह से बॉर्डर देना है। नीचे यदि हम इसे साइड में चारों तरफ देंगे तो एक हम देख सकते हैं कि हम एक बॉक्स बना चुके हैं। लेकिन हम इसे अंडू करते हैं अभी। उसके ऊपर ये डिक्रीज इंडेंट बोलते हैं इसे, ये अभी ये काम नहीं करेगा क्योंकि हम पहले हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा। हम देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड में इंक्रीज़ होता जा रहा है। ये पेज सेटअप के लिए ही ऑप्शन यूज़ किए जाते हैं। ये शॉर्ट के लिए यूज़ किया जाता है। शॉर्ट के लिए जैसे टेक्स्ट पैराग्राफ हुआ, मैं इसे आपको एक नंबर पे यूज़ करके दिखाता हूँ। मान लीजिए हम मैं इसे टेक्स्ट पे यूज़ करता हूँ। हम नाम लिख लेते हैं काफ़ी सारे, मान लीजिए अमित, ये बुलेट यूज़ नहीं करते हैं हम। अमित, राहुल, अभिषेक, मनोज, तरुण, कुलदीप। अभी देखिए ये सॉर्टिंग में नहीं है, मतलब अल्फ़ाबेटिकली नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जैसे सेलेक्ट करेंगे यहाँ से A to Z जो सॉर्टिंग का ऑप्शन है, इसमें यहाँ पैराग्राफ करेंगे या टेक्स्ट करेंगे और असेंडिंग पे छोड़ देंगे और ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं A के बाद A, उसके बीच बाद एक K, ये अल्फ़ाबेटिकली हमारा सॉर्ट हो चुका है। ये पैराग्राफ के मार्क्स के लिए होती हैं कि हम कहाँ से शो करना चाहते हैं कि ये पैराग्राफ ख़त्म हुआ है। ये शो हाइड हम अपने इच्छा अनुसार कर सकते हैं। उसके बाद हम ये आते हैं, ये कुछ प्रीसेट्स सेटिंग्स हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ने दी हुई हैं कि हमें किस तरह की फ़ॉन्ट साइज़ स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए हमें इस पहले वर्ड को एक हेडलाइन के रूप में इस्तेमाल करना है, तो आप देख सकते हैं हेडिंग, हमें यहाँ पे इसे यहाँ से क्लिक यदि हम करते हैं तो हम देख सकते हैं हेडिंग
1 2 दो तरह की हेडिंग हमें दी हुई है यहाँ पर, पहली ये है और दूसरी ये है। नॉर्मल पे रखते हैं, और यदि मान लीजिए हम इसे टाइटल बनाना चाहते हैं तो हम इसे टाइटल कर देंगे, टाइटल पे। उसके बाद में ये लाइनें हमारी नॉर्मली हो जाएंगी। टाइटल के लिए हम इसे इसके बाद में एंटर मारते हैं। किसी पे चैप्टर का नाम लिखने के लिए यदि हम टाइटल वर्ड यूज़ करते हैं और इसे यदि अलाइनमेंट से हम सेंटर कर देते हैं तो आप देख सकते हैं ये इसी तरीके से हमारे चैप्टर्स या कोई चीज़ें लिखी जाती हैं विद हेडिंग्स। तो इसमें कुछ पहले से ही माइक्रोसॉफ्ट ने ये प्रीसेट्स दिए हुए हैं, आप इनका इस्तेमाल करके अपने लेटर को, अपने पैराग्राफ को सुंदर, आकर्षित और पेज के अनुसार सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं ये डबल ए जिसके चेंज स्टाइल के लिए दिया है। ये फ़ॉन्ट किस तरह से रखना है उस तरह के लिए एक स्टाइल है, मैन्युस्क्रिप्ट है, जैसे थोड़े से तिरछे हो जाते हैं मॉडर्न में, जैसे फ़ॉन्ट होते हैं, फ़ॉन्ट के अनुसार भी स्टाइल सेट्स हमें दिए हुए होते हैं। वर्ड 2003 में किस हिसाब से थे, 2007 में क्या है, कलर्स हमें किस हिसाब के रखने हैं, बिल्ट इन होते हैं ये सभी, जैसे अर्बन में, ट्रैक में, पेपर में हम इस हिसाब से इसका इफ़ेक्ट यहाँ नहीं पड़ता है। उसके बाद में फ़ॉन्ट्स हमें किस तरह के फ़ॉन्ट्स हमें यहाँ रखने हैं, जो हम यहाँ पे भी सिलेक्ट कर चुके थे, सेट एज डिफ़ॉल्ट करते हैं हम इसे। उसके बाद में 3 ऑप्शन इस होम मेन्यू बार के, अगर आपके पास पहले से ही डेटा सेव है तो इनका सबसे ज़्यादा महत्व होता है। फाइंड के हमें मान लीजिए हमें कुछ फाइंड करना है तो हम नॉर्मली फाइंड पे जाएंगे, इस फाइंड पे क्लिक करेंगे, और यदि हमें मान लीजिए टू ढूंढना है तो हम यहाँ टू टाइप करेंगे और फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ये अभी क्योंकि एक्चुअल में मैंने ये सेलेक्ट किया हुआ है इसलिए ये कोई वर्ड सेलेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन यदि मैं विदाउट सेलेक्ट या ऑल सेलेक्ट करके टू ढूंढता हूँ तो आप देख सकते हैं टू इसने शो कर दिया है। यदि फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो अगला टू, और आगे कोई टू नहीं है तो इसने मना कर दिया। उसके बाद में ये गो टू भी सेम उसी तरह से पेज नंबर पे आपको जाना है, किस लाइन पे जाना है। पेज नंबर अभी हम एक ही पेज है तो हम एक ही पेज पे रहते हैं। सेक्शन, लाइन, बुक मार्क्स सेम उसी तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। रिप्लेस, यदि हमें कोई वर्ड, आपने शायद 3 इडियट पिक्चर देखी होगी, स्पेस देने से पहले वहाँ पे रेंचो स्पीच में कुछ बदल देता है, चमत्कार को बलात्कार कर देता है। तो सेम उसी तरह से फाइंड वर्ड में हम टू लिखते हैं और रिप्लेस करते हैं इसे विद से। तो आप देख सकते हैं यदि सिर्फ एक रिप्लेस करना है तो हम रिप्लेस पे करेंगे। आप देख सकते हैं कि एक टू यहाँ पर है, रिप्लेस हम इसे करते हैं तो ये विद हो गया, और ये दूसरा टू को हम रिप्लेस करते हैं तो यहाँ भी विद हो जाएगा। यदि इसे हम स्वैप कर देते हैं, ये नीचे विद को टू कर देते हैं और दोबारा से टू को विद करते हैं और रिप्लेस ऑल करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पहले टू था विद दोबारा से टू आ गया है, और विद भी जहाँ था वहाँ भी टू आ गया है। तो इसका प्रयोग हम रिप्लेस के लिए कर सकते हैं। सेलेक्ट के लिए सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। मान लीजिए हम दा को सेलेक्ट करते हैं और ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट टेक्स्ट पे हम क्लिक करते हैं, तो ये दिखा सकता है कि जो स्टाइल, जो फ़ॉन्ट साइज़ या जो टोटल फॉर्मेट हमने दा में यूज़ किया था वो इस पूरे पैराग्राफ में किया है। और यदि हम अभिषेक क्लिक करते हैं और सेलेक्ट पे जाके सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, तो आप देख सकते हैं हमने इन तीनों में यही फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया है, और अमित में ये सभी इस्तेमाल किया गया है। अब एक ये क्लिपबोर्ड यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर, सेम वही ऑप्शंस जो अभी मैंने आपको बताए हैं, सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। तो मान लीजिए हम इस अभिषेक को साइज़ बढ़ा देते हैं यहाँ से, और इसका कलर कर देते हैं हम, ये भी हम इसे हाईलाइट कर देते हैं इस कलर से। अब हमें क्या करना है कि हमें इन राहुल नाम को भी सेम इस फॉर्मेट में करना है, तो हम सिंपली से क्लिक करेंगे, यहाँ से फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे और फिर राहुल को सेलेक्ट करेंगे, तो आप देख सकते हैं राहुल भी उसी फॉर्मेट में हो चुका है। उसके बाद में ये कट, कॉपी, पेस्ट। कट का मतलब होता है कि हमें ये जो हमने सेलेक्ट किया है यहाँ से हटाकर कहीं दूसरी जगह
रखना है तो हम सिंपली यहाँ से पेस्ट कर देंगे राहुल। और कॉपी का मतलब ये होता है कि हमें ये राहुल यहाँ भी रखना है और ये तरुण के बाद भी हमें रखना है, तो हम यहाँ इस पेस्ट पे से जाके इसे पेस्ट कर देंगे तो राहुल हो जाएगा। कट के लिए कमांड Ctrl+X होता है, कॉपी के लिए Ctrl+C होता है और पेस्ट के लिए Ctrl+V होता है। C ये कॉपी के लिए, Ctrl+V पेस्ट के लिए और Ctrl+X कट के लिए। धन्यवाद। पार्ट 1 हम यहीं पर समाप्त करते हैं। दूसरा पार्ट हम इंसर्ट मेन्यू बार के ऊपर जल्द ही आपको देखने के